हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है बेटा? सब बढ़िया। चलिए, तो बेटा हम यहाँ पे आए हैं किस चीज के लिए? सबको पता है हमारे पास हम यहाँ पे नाइन्थ एंट्रेंस के कुछ टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 क्लासेस तो आपकी ऑलरेडी ले चुके हैं हमारे पास, और आज हम देखेंगे आप थर्ड टॉपिक यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो देखो, हमारे पास बेटा कुछ बच्चों को दिक्कत कहाँ आ जाती है हमारे पास, उनको आ रही है यहाँ पे थोड़ी सी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये होता क्या है हमारे पास, है ना? कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो उस चीज को हम यहाँ पे आप क्लियर करते हैं। ठीक है, और शायद आपने हमारे पास तैयारी कर रहे होंगे अच्छे, हमारे पास स्कूल वगैरह के एग्जाम होने वाले होंगे, तो जल्द से जल्द हमारे पास हो सके तो क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा हमारे पास, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे चीजें क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, कुछ बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है हमारे पास, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहली चीज तो आप ये समझे, हमारे पास जो इन विट्रो होता है इसका मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मतलब बेटा हमारे पास होता है ग्लास। क्या मतलब होता है? ग्लास। ग्लास बोले तो टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोई रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, बढ़िया। और वो करवाएंगे क्या हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। एंड यू नो व्हाट की फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमारे पास? फ्यूजन ऑफ। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ, सब जानते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, एंड फीमेल गैमीट which give rise to, which give rise to zygote formation। क्या? zygote formation। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है, वो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होना, जाइगोट का बनना। क्या होता है अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जाइगोट वगैरह के बारे में। फिलहाल के लिए आप इतना और याद रखेंगे, व्हाट आर द गैमेट्स। ये मैंने तुमको पिछली क्लास के अंदर भी बताया, गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं मेल गैमीट की, तो मेल गैमीट का नाम होता है बच्चे क्या? स्पर्म। क्या है? स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट है इसका नाम क्या होता है? ओवम। क्या नाम है इसका? ओवम या फिर एग। क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं? तो देखो, ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, एक्चुअल में होता किसके अंदर है? ये होता है हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर। बट ये हम कहां करवा रहे हैं? ये करवा रहे हैं हम टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर ग्लास के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो आपसे अगर कोई ये पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आप क्या बोलेंगे? इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे हमारे पास? द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। टेस्ट ट्यूब बॉडी के अंदर तो नहीं है, टेस्ट ट्यूब कहां पे है बेटा? टेस्ट ट्यूब है बॉडी के बाहर। तो हमारे पास क्या है? फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड, बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, इन, और कहां पे करवाएंगे? वो टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाएंगे। सर बढ़िया। सर जब हमारे अंदर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या जरूरत पड़ी हमको बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाने की? बिल्कुल वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आपने एक चीज सुना होगा अपने आसपास, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? अपने आसपास सुना होगा बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो हमारे पास बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ना, तो हमारे पास वो एक टेक्निक का यूज करते हैं हमारे पास, है ना, जिसको बोलते हैं आईवीएफ। क्या? आईवीएफ। वो नहीं करते हैं मतलब हॉस्पिटल में जाके हमारे पास होती है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? आईवीएफ। अब ये आईवीएफ होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए इधर, पहले तो मैं यहां पे एक प्रॉब्लम लिख देता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वैसे तो, उसमें से एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारे पास? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ
फैलोपियन ट्यूब है ना, जिसको आप लोग ओविडक्ट भी बोल देते हैं, ओविडक्ट। सर इतनी बात हमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिए होता क्या है हमारे पास, इन सम टाइम्स, जैसे मैं तुम्हारे पास यहां पे ये बना रहा हूं, देखो इधर, ये सब जानते हैं ये यूटेरस है, और ये मेरे पास फैलोपियन ट्यूब होती है ऐसे, दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहां ये मैंने ओवरी लगा दी, ये भी मैंने ओवरी लगा दी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखिए इधर, ये हमारे पास सर्विक्स होता है और ये मेरे पास वजाइना है। सर क्लियर है इतना हमारे पास? बेटा समटाइम्स हमारे पास होता कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये यहां से ऐसे ब्लॉक हो गई, क्या हो गई, ये ब्लॉक हो गई है। अब ब्लॉक के बहुत रीजंस हो सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो चुका है यहां पे, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कुछ रीजन होते हैं इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इज लाइक स्वेलिंग वगैरह आ गई हमारे पास, ठीक है ना, तो रीजन हो गया इन्फ्लामेशन। या फिर हमारे पास क्या हो गया, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसका नाम भी लिख लें हमारे पास, ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। सर इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लामेशन हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास मान लो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, जिस वजह से हमारे पास फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। अब होगा क्या, यू नो व्हाट, कि हर महीने, बोले तो हर मंथ, हमारे पास जो ओवरी होती है ना, एक ओवम रिलीज करती है, कुछ ऐसे, समझ में आ रही है? एवरी मंथ होता है बेटा हमारे पास। ये नहीं दिख रहा कलर, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये ओवम है और ये कहां आ चुका है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। अब देखिए होगा क्या हमारे पास, यहां से नीचे की तरफ से हमारे पास कौन एंटर करेंगे, ये स्पर्म एंटर करेंगे। ये स्पर्म जा रहा है, देखिए बेटा ये स्पर्म है, और ये स्पर्म यहां चला गया। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये जो ओवम है और जो ये स्पर्म है आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं, और जब फर्टिलाइज कर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इम्प्लांटेशन वगैरह होता है हमारे पास। अभी बता दूंगा इम्प्लांटेशन क्या होता है, आपको क्लियर हुआ? ये तो एक नॉर्मल केसेस है, बट यहां दिक्कत क्या आ रही है बच्चे, दिक्कत ये आ रही है कि ये जो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक है। क्या है बेटा, ब्लॉक है हमारे पास। अब देखिए ब्लॉक होने की वजह से हमारे पास स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं। तुमको बात समझ में आ रही है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, स्पर्म्स, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म्स कांट रीच टू ओवम, किसके पास नहीं जा पा रहे हैं, ओवम के पास नहीं जा पा रहे हैं, ड्यू टू द ब्लॉकेज। तुमको क्लियर हुआ किस वजह से हो रहा है, ये ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है। अब क्या होगा, जब हमारे पास स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे के साथ बेटा रीच नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास नो फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड दी, कहां, इनसाइड दी फीमेल बॉडी। समझ में आ रही है? कोई फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा इनसाइड दी बॉडी। इनसाइड दी बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो रहा है? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो इस केसेस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है बेटा, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रॉब्लम समझ में आई आपको, जल्दी से एक बार देख लीजिए यहाँ पे, है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं आप। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक बेटा, देखो इधर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए इधर हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह होंगे उनके पास सॉल्यूशन होता है इसका आईवीएफ। क्या होता है, आईवीएफ। अभी बताया था मैंने आईवीएफ,
और आईवीएफ ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोल देते हैं, आईवीएफ जो होता है ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोल देते हैं बेटा इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी। सर क्लियर है हमको इतनी बात। अब देखिए होगा क्या, डॉक्टर्स वगैरह करेंगे क्या, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली बेटा, यहां पे देखो ऐसे टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, ठीक, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब। सर क्लियर है। देखिए मेरे को आप ये बताइए, यहां पे हमारे पास दिक्कत किस चीज को लेके थी, सिर्फ ब्लॉकेज को लेके। स्पर्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और ना ही ओवम के अंदर कोई दिक्कत है। क्लियर हुआ, ये आपस में फर्टिलाइज कर पाते। अगर ये ब्लॉकेज ना होता तो हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हम क्या कर लें, जो मेल होता है, मेल के टेस्टिस से वहां इंजेक्ट करके हम क्या निकाल लेते हैं, स्पर्म्स को निकाल लेते हैं, और उसके अंदर से जो भी स्पर्म बेस्ट होगा उसको हमने छांट लिया, चूज कर लिया। उसके अलावा ऐसे हमने ओवरी से क्या ले लिया, यहां पे ओवम ले लिया। क्लियर हुआ कि नहीं लिया। तो जैसे ही हमने ये क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या ले लेते हैं, ओवम ले लेते हैं। ये रहा मेरे पास ओवम, देखो इधर, ये मेरे पास ओवम है, ठीक है, और ओवम, दिस इज योर ओवम। और हमारे पास ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या ले सकते हैं, यहां पे स्पर्म, ये स्पर्म है, दिस इज योर स्पर्म। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ही स्पर्म और ओवम हमारे पास आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे बेटा, तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। चलो मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बना देता हूं इसको, देखें इधर, जब आपस में ये दोनों फर्टिलाइज कर पाएंगे तो हमारे पास यहां से बनेगा एक स्ट्रक्चर जिसको आपने नाम दिया है क्या, जाइगोट। क्या होगा, जाइगोट बन गया। क्लियर है आपको। और याद रखना ऐसा नहीं है घर में करने बैठेंगे, घर में नहीं होगा बेटू, ये इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी डॉक्टर करेंगे कि लाओ हम ही कर लें। सही बात है, बढ़िया। अब जाइगोट एक चीज और याद रखना, यू नो व्हाट, की जाइगोट जो होता है, देखो हम जो है इस टाइम पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। बट जब हम स्टार्टिंग में स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से मिलके बने होते हैं तो बनता है जाइगोट। और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है बच्चे। कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। देखिए कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो हमारे पास देखने को मिलता है, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस कितने होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है बेटा। कैसा न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। कुछ बच्चे आ जाते हैं दो लेके। देखो एनसीईआरटी ने जो बना रखा है हमारे पास उसमें गलत नहीं है। उन्होंने क्या किया है, हमारे पास स्पर्म और जो ओवम का हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसको फ्यूज करते हुए दिखाई दिया है। तो वो जाइगोट के अंदर बच्चे क्या समझते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। नहीं, फ्यूज होने के बाद वो एक ही न्यूक्लियस होता है। क्लियर हुआ आपको, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ स्टेजेस हमारे पास जैसे इनसाइड दी बॉडी होती है, ऐसे ही यहां पे भी होगी हमारे पास। यू नो व्हाट, कि हमारे पास यहां से क्या बनेगा, देखो इधर, ये बार बार हमारे पास रिपीटेड सेल डिवीजन करता है हमारे पास, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये नाम देते हैं, इसका नाम होता है एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो बोलते हैं। और बच्चे याद रखना है आपको, जो एम्ब्रियो होता है ना हमारे पास, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर। तुमको बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्या होगा, क्या इसके अंदर आपको पता है फीटस बनता है हमारे पास, है ना, फिर उससे बेबी बनेगा हमारे पास। तो तुमको क्या लगता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बन जाता है, ना रे ना। इस स्टेज के बाद इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफर इनटू किसके अंदर बेटा, यूटेरस के अंदर। और यूटेरस में जाके इसका हो जाता है इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो इम्प्लांटेशन होता क्या है, इसके बाद मैं इम्प्लांटेशन करूंगा। इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता हो तो। हमारे पास ये यूटेरस है बेटा, ये कौन होता है,
यूटेरस होता है, दिस इज योर सर्विक्स, और ये हमारे पास वजाइनल पार्ट है ना, और ये हमारे पास क्या है, देखिए ये ओवरी वगैरह हो गई है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है, और मैंने अभी आपको दिखाया था फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या था, ये ब्लॉकेज था, क्या था, ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज है, दिस इज योर ब्लॉकेज, मतलब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अब क्या हो रहा था, यहां हमारे पास ओवम था और यहां स्पर्म था, जो आपस में एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिक्कत किस चीज को लेकर आ रही थी, सिर्फ फर्टिलाइजेशन को, तो फर्टिलाइजेशन बाहर करवा दो ना। अब क्या करो, हमारे पास ध्यान से सुनना, यहां जो हमारे पास यूटेरस होता है, इसकी 3 वॉल होती हैं बेटा, ये 3 वॉल होती हैं, ये एक, ये दूसरी, और मैं तीसरी भी बना रहा हूं, देखिए रही, ये थोड़ी सी थिक होती है, ये कुछ ऐसे, इसके नाम लिख लेते हैं पहले तो हम, ठीक है। देखिए इधर जो पहली वॉल होती है ना, इसका नाम होता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये वाली व्हाइट वाली पेरीमेट्रियम है। दूसरी बीच वाली मायोमेट्रियम, सेकंड इज द मायोमेट्रियम, एंड थर्ड इज द एंडोमेट्रियम। कौन सी है, एंडोमेट्रियम होती है। क्लियर हुआ बच्चे, ये एंडोमेट्रियम है, देखो ये रही एंडोमेट्रियम, पक्का श्योर हो आप। तो आपको क्या याद रखना है, हमारे पास पहली चीज आपको इतनी भी याद रखनी पड़ेगी, ये जो पेरीमेट्रियम है ये आउटर वॉल होती है, मिडिल हमारे पास मायोमेट्रियम होती है, और इनर कौन सी होती है आपके पास, एंडोमेट्रियम। क्लियर हुआ। अब होता कुछ ऐसा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना अब इसको, हमारे पास जब एम्ब्रियो, क्या एम्ब्रियो अटैच हो जाता है यूटेरस की वॉल से, ये यूटेरस की वॉल है, और यूटेरस की भी कौन सी वॉल से, एंडोमेट्रियम से, ये एम्ब्रियो जाके यहां ऐसे अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा कुछ ऐसे, देख बेटा ये अटैच हो चुका है हमारे पास, दिस इज अटैचमेंट, ये एम्ब्रियो लग गया है, क्या लग गया है, ये एम्ब्रियो है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे बेटा हमारे पास क्या, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, द अटैचमेंट ऑफ इम्प्लांटेशन। द अटैचमेंट ऑफ embryo into the wall of uterus। और वो वॉल भी कौन सी है बेटा, याद रखना है तो थोड़ा सा याद रख लेना, एंडोमेट्रियम, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर हुआ, बढ़िया। तो ये इम्प्लांटेशन होता है हमारे पास। और अब क्या होगा हमारे पास, जो फर्दर पूरा डेवलपमेंट है वो इनसाइड दी बॉडी होगा। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं टेस्ट ट्यूब का मतलब ये होता है कि टेस्ट ट्यूब में ही बच्चा बन जाता, नहीं रे, हमारे पास क्या बोला मैंने, फर्दर डेवलपमेंट अकर इनसाइड दी बॉडी, ठीक है ना। फर्दर जो पूरा डेवलपमेंट होगा इसका वो कहां होगा, इनसाइड दी बॉडी होगा, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आईवीएफ। आईवीएफ बोले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टाइप का हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे फिशेस वगैरह के अंदर करते हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं बट है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो बेटा हमारे पास ये था, जिन जिन बच्चों को दिक्कत होती है तो वो ये देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोसेस है इसका, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से देख लें एक बार और हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास टेस्ट ट्यूब, और फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, है ना। मेल गैमीट इज द स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम, विच गिव राइज टू जाइगोट फॉर्मेशन। क्या बनाया इसने, जाइगोट बनाया,
क्लियर हो गया हमारे पास। लेकिन ये फिनोमेना आप कहां कर रहे हैं, आउटसाइड दी बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड दी बॉडी इन टेस्ट ट्यूब। क्लियर हो गया। अब ये क्यों कर रहे हैं हमारे पास, जबकि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो सर रीजन क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज का रीजन क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन, जिस वजह से स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं कर पाते, रीच ही नहीं कर पा रहे, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन कौन सा होना चाहिए था वैसे, इंटरनल, बट यहां नहीं हुआ। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, अब यहां पे हमने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को आपस में फर्टिलाइज करवाया, और क्या बना हमारे पास, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक सिंगल सेल होता है। ये कुछ स्टेज तक हमारे पास क्या करेगा, है ना, रिपीटेड सेल डिवीजन करता है, और उससे क्या बन जाता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। अब इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, यूटेरस के अंदर, और यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करके क्या होगा, इम्प्लांटेशन। अच्छा सर, इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखिए यूटेरस की 3 वॉल होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अंदर वाली को, सबसे अंदर वाली को देखो, ये इस वाली को, रेड वाली को हमने क्या नाम दिया है, इस वाली को हमने नाम दिया एंडोमेट्रियम। तो ये इनर हो गई, ठीक है। तो एम्ब्रियो का इसकी वॉल पे लग जाना, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू द वॉल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद इससे क्या बनेगा, फीटस बनेगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये डेवलपमेंट सारा का सारा कहां होना है हमारे पास, इनसाइड दी बॉडी। और ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा हमारे पास क्या बेटा, IVF। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो ये हमारे पास क्लास थी बेटा, है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहे हमारे पास। ऑल द बेस्ट, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, ठीक। चलिए।